सद्गुरु, हाल ही में हुए हैदराबाद रेप और मर्डर केस के 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार दी। एक महिला होने के नाते मैं इन घटनाओं से परेशान हूँ, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि न्याय हुआ। सद्गुरु, क्या आपको भी लगता है कि उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था? जो उस युवा महिला के साथ हुआ वो दुर्भाग्य से एक अकेली घटना नहीं है, और ये सिर्फ इस देश में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। बस लिंग के आधार पर एक इंसान के साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता है, ये हर जगह हो रहा है। इस देश में ये काफी कम था, बस इसलिए क्योंकि इस पीढ़ी तक ज्यादातर महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता था। वो अपने घरों में होती थीं और इन चीजों की ज्यादा संभावना नहीं होती थी। तब परिचित लोग ऐसा करते थे, इस तरह की बर्बरता नहीं होती थी, क्योंकि वो आमतौर पर सुरक्षित स्थानों में रहती थीं। ये पहली पीढ़ी है जो घर के बाहर जा रही है, और अब ये बढ़ रहा है, एक के बाद एक भयंकर घटना। हर घटना दूसरी घटना से ज्यादा अमानवीय है। अगर आप इस युवा महिला के मित्र या परिवारजन होते तो निश्चित रूप से आप ऐसा करना चाहते। मैं आपको बताता हूं कि ये कैसा है। मैं 2 से 3 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं कैलिफोर्निया में था और वहां एक ऐसी ही घटना हुई। हम इस बारे में बात कर रहे थे और लोग अलग अलग चीजें बोल रहे थे, क्योंकि मैं लोगों के ऐसे ग्रुप के साथ था जो मृत्यु दंड के खिलाफ हैं। वो मृत्यु दंड में विश्वास नहीं रखते। मैं भी किसी को फांसी नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही जब कुछ चीजें होती हैं, न सिर्फ एक अपराध के रूप में, पर कोई बड़ा खुश हुआ किसी इंसान को यातना देकर, हतोत्साहित करके और उस इंसान को अत्यंत दुखी करके। उन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने ऐसा करके बहुत मजा लूटा। तो ये बातचीत चल रही थी और वहां मौजूद एक व्यक्ति जो मृत्युदंड के खिलाफ एक एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ गर्मा गर्मी हो गई। तब मैंने पूछा, क्योंकि उनकी भी एक बेटी है जिसकी उम्र 14-15 साल है, और जिस केस की चर्चा हो रही थी वो भी लगभग उसी उम्र से संबंधित था। मैंने कहा, मान लीजिए ऐसा कुछ आपकी बेटी के साथ होता तो क्या आप तब भी यही कहेंगे जो आप इतना जोर देकर कह रहे हैं? तब आप क्या करेंगे? फिर वो कुछ देर चुप हो गए, फिर बोले, मैं उस आदमी की आंखें अपने ही हाथों से बाहर निकाल दूंगा और उसके जननांग काट दूंगा। मैं ये करूंगा, वो करूंगा वगैरह, और मैं चाहूंगा कि वो इस हालत में कम से कम 3 दिन रहे और फिर मरे। मैंने कहा, देखिए, तो लोगों में इस तरह की भावना है। अब पुलिस द्वारा एनकाउंटर की बात करें, अगर आप ऐसा तरीका अपनाते हैं तो देश में सभ्यता नहीं बचेगी। अगर पुलिस और न्यायालय परिवार की भावनाओं पर काम करने लगे या लोगों की भावनाओं पर काम करने लगे तो कानून जैसा कुछ नहीं बचेगा। एक सभ्य राष्ट्र या समाज बनाने की प्रक्रिया में कानून का मतलब हमेशा न्याय नहीं होता। कानून मतलब न्याय नहीं होता। कानून ऐसी बहुत सी चीजों को रोकता है जो हो सकती हैं। अभी आप Right now you must understand this, the rule of law is like this. कानून को इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है और ये आदमी उसे चलाकर कहीं ले गया और अपने घर में छुपा दी। तो आपने 5 लोगों को इकट्ठा किया, वहां गए, उसे पीटा और अपनी मोटरसाइकिल लेकर वापस आ गए। अब आप जेल जाएंगे। कानून यही है, क्योंकि आपका काम पुलिस के पास जाकर शिकायत करना है। तो ये बिल्कुल अन्याय जैसा लगता है, लेकिन अगर हम कानून के हिसाब से चलना छोड़ दें तो शहर जंगल बन जाएगा। ठीक है? तो चाहे उसे पुलिस ने मारा हो या भीड़ ने पीट कर मार दिया हो, क्या फर्क पड़ता है?
असल में भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी होकर कहती है, उन लोगों को हमें दे दो, हम उन्हें देख लेंगे। वो उन्हें पीट कर मार देते। और संसद में भी लोग कह रहे हैं, उन्हें पीट कर मार डालो। संसद में यही भावना होती है जब आप देखते हैं कि उन्होंने इतना घिनौना काम किया है। इस पर कोई सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे सहानुभूति है, लेकिन अगर आप कानून के हिसाब से चलना छोड़ देंगे और ऐसे काम करने लगेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ये बात बिल्कुल लोकप्रिय नहीं होगी, आप मुझे मुश्किल में डाल देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मैं पुलिस वाला हूं और आज शहर की तरफ से जबरदस्त दबाव है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? जो पहले 4 लोग मुझे यहां बैठे मिलेंगे उन्हें पकड़कर बोल दूंगा यही वो लोग हैं। और अगर मैं 2 दिन रुकूंगा तो ये लोग सच बोल देंगे, तो सबसे अच्छा है इन्हें गोली मार दो या जेल में फांसी चढ़ा दो और बोल दो उन्होंने आत्महत्या कर ली। बात खत्म, केस बंद हो जाएगा, मेरा काम खत्म और मुझे मेडल मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत ही ज्यादा कमियां हैं ऐसे तरीकों में। तो अब आप ऐसे तरीके अपनाते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। फिलहाल देश की भावनाएं ऐसी हैं कि इन लोगों के साथ सही चीज हुई। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ ही अगर अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग भाग जाते तो देश क्या कहता? तब हम सभी यही कहते कि ये पुलिस बिल्कुल बेकार है, ये किसी काम की नहीं है, शायद इनकी मिली भगत है। हो सकता है पुलिस वालों ने भी उसके साथ बलात्कार किया हो। हर तरह की चीजें सामने आएंगी। पत्रकारिता में इस पर हर तरह की बातें होंगी। तो इसके कई पहलू हैं। ये एक बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है, लेकिन क्या हमें तत्काल न्याय की दिशा में चलना चाहिए? going for quick justice. अपराध होते ही अगली सुबह उन्हें मार दो या फांसी दे दो। अगर आप ऐसा कानून अपनाएंगे तो ये पीछे की ओर कदम होगा दुनिया को सभ्य बनाने के हमारे प्रयासों में। ऐसा मत सोचिए कि दुनिया सभ्य है, ठीक है? आपको लगातार हर पीढ़ी में उन्हें सभ्यता की दिशा में ले जाना होगा, लगातार, वरना वो ऐसी भावनाओं के साथ पीछे की ओर जाएंगे। कोई चीज जो मेरे लिए कीमती है वो मैंने खो दी है, तो मैं कहूंगा कानून को तोड़ते हैं और ऐसा करते हैं क्योंकि इससे मुझे इतनी तकलीफ हुई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये मेरा या आपका काम नहीं है कि हम पक्ष लें कि सही क्या है और गलत क्या है। यही दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुख्य रूप से ये एक नतीजा है बहुत ही ज्यादा धीमी न्याय प्रक्रिया का। सभी जानते हैं कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो इसमें 10 साल लगेंगे। अगर मेरी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो क्या मैं 10 साल इंतजार करना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। फिलहाल दिल्ली में हुए एक और बर्बर बलात्कार और हत्या केस में निर्भया के माता पिता वो भी कह रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज हुई है। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत करने वालों के साथ भी ऐसा ही हो। क्यों? 7 सालों बाद भी उन्हें आज तक फांसी नहीं दी गई है। फैसला सुना दिया गया है, लेकिन अपील पर अपील हो रही है। वो ऊंचे कोर्ट और ऊंचे कोर्ट में जाएंगे, उसका पूरा जीवन जेल में बीत जाएगा और हम उसके लिए टैक्स दे रहे हैं। हाँ, हम दे रहे हैं। जब एक जबरदस्त स्थिर इंसान, जब आनंद महिंद्रा जैसे समझदार और संतुलित इंसान कहते हैं कि मैं फांसी देने के लिए वॉलंटियर करूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई फांसी देने वाला ही नहीं है, क्योंकि सभी ने कहा मृत्युदंड मत दो, तो फांसी देने वालों को निकाल दिया गया। फांसी देने वाले ही नहीं है, तो अगर फैसला सुनाया भी गया तो रस्सी खींचने वाला कोई नहीं है। जब आनंद महिंद्रा जैसे इंसान, जो बहुत ही समझदार इंसान और कुशल बिजनेसमैन हैं, जब वो कहते हैं कि मैं वॉलंटियर करूंगा, तो आपको समझना चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमी है, बहुत धीमी, अमानवीय तरीके से धीमी। अगर हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो ये चीज सामान्य हो जाएंगी। ये बढ़ रही हैं। देश की भावनाएं पुलिस के साथ हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। लंबे समय तक ये देश के लिए अच्छा नहीं है।